जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जलवायु एवं घास मैदान की बात करने वाले हैं। द क्लाइमेट एंड द ग्रासलैंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाइमेट को थोड़ा डिटेल्स में बताएंगे, बाकी का ग्रासलैंड जो शीतोष्ण है यानी कि जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है, और जो ट्रॉपिकल है यानी कि जो उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड है, उनकी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक दो क्वेश्चन हमेशा आता ही है, क्योंकि जो जलवायु है, क्लाइमेट है, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में कंसेप्चुअल फॉर्म में आ सकता है, फैक्चुअल फॉर्म में भी आ सकता है, फैक्ट के रूप में। तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए एग्जाम्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जलवायु से है। क्लाइमेट को थोड़ा डिटेल करेंगे। तो जलवायु से पहला क्वेश्चन है कि वनस्पति जो है, जो वनस्पतियां होती हैं, वो जलवायु की सही सूचक है। यह कथन किसने कहा था? ये कहा था थॉर्नथ्वाइट ने दोस्तों। थॉर्नथ्वाइट ने कहा था कि जो वनस्पति है वो जलवायु की सबसे सही सूचक होती है दोस्तों। ठीक है, ये प्रश्न दोस्तों थॉर्नथ्वाइट द्वारा कथित है। उनके द्वारा विश्व जलवायु का विभाजन प्राकृतिक वनस्पतियों को ध्यान में रखकर किया गया। किसको? प्राकृतिक वनस्पतियों को ध्यान में रखकर किया गया। थॉर्नथ्वाइट द्वारा जलवायु का विभाजन 3 प्रमुख आधार पर किया गया। नंबर 1, वर्षण प्रभाविता। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लाइमेट का जो विभाजन है, डाइवर्जन है, कितने विभागों में कितना विभाजन किया गया है, किस किस के बेस पर दोस्तों। तो नंबर 1, प्रेसिपिटेशन यानी कि वर्षण प्रभाविता के हिसाब पर। तापीय दक्षता यानी कि टेम्परेचर की इफिशियंसी क्या है। वर्षा का मौसमी वितरण यानी कि वर्षा का जो सीजनल वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस प्रकार से है। ये सारी बातें थॉर्नथ्वाइट के वनस्पति जलवायु के सूचक में, सूचकांक में बोली गई है दोस्तों। ये कंप्लीट बात की है कि वर्षण, तापीय और वर्षा की मौसम वितरण किस तरीके से है, और प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं वो विश्व जलवायु का विभाजन का आधार माना है थॉर्नथ्वाइट ने। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। ठीक है, जो कि मेडिटेरियन सी है, वहां पर वर्षा क्या होती है? शीत ऋतु में होती है। और जो भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, उसमें जो जलवायु है वहां पे शीत और आर्द्र जलवायु पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, गर्मियों में ये शेष शुष्क स्थलीय हवाएं होती हैं। यहाँ पर ड्राई जो स्थानीय पवन है वो चलती है दोस्तों। कौन सा सही है? ए, दोनों सही है। ए आर का एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है, यानी ए आर दोनों सही है। आर ए का सही एक्सप्लेनेशन है। जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है उसमें वर्षा शीत ऋतु में होती है, और गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहता है। देखो, भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य सागर के चारों ओर उपोष्ण कटिबंध में, उपोष्ण मतलब 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में होता है। यह मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तट के, यानी जो मध्य महाद्वीप है उनके पश्चिमी तट के साथ साथ पाया जाता है। यह क्षेत्र ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर, तथा शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाते हैं। शीत ऋतु में पछुआ पवनें चलती हैं, जो वेस्टर्लीज कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसलिए इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में उष्ण एवं शुष्क तथा शीत ऋतु आर्द्र एवं वर्षायुक्त होती है। इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर फैले फ्रांस की रोन घाटी, सेयोन घाटी, याद रखना रोन घाटी फ्रांस की है, और सेयोन घाटी भी, सेयोन नदियों की जो घाटियां हैं वो भी फ्रांस की है। दक्षिणी इटली, अफ्रीका का जो अल्जीरिया है, जो सहारा वाला इलाका है, दक्षिणी कैलिफोर्निया। याद रखना, ये पूछ लेता है कि भूमध्य सागरीय जलवायु कौन कौन से कंट्रीज में पाई जाती है। तो यू कैन से लाइक दैट, फ्रांस की रोन घाटी में, सेयोन नदियों की घाटियों में, दक्षिणी इटली यानी कि साउथ इटली में, अल्जीरिया का जो, अफ्रीका का जो अल्जीरिया कंट्री है, दक्षिण कैलिफोर्निया साउथ कैलिफोर्निया में, मध्य चिली में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया यानी कि साउथ ऑस्ट्रेलिया के भाग सम्मिलित हैं जिनमें भूमध्य सागर जलवायु पाई जाती है। यहाँ के प्रमुख वृक्षों की बात करें, मैच करने के लिए आ जाता है। ये वृक्ष हैं ओक, वॉलनट, चेस्टनट, साइप्रस और सिडार। ये वृक्ष प्रमुख हैं। देखो टेस्ट सीरीज में और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पीवाईक्यूज में क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्स में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो कौन से वृक्ष हैं? भूमध्य सागर जलवायु में ओक, वॉलनट, चेस्टनट, साइप्रस और सिडार पाए जाते हैं। ठीक है, भूमध्य सागरीय वनों, छोटे छोटे वृक्षों एवं झाड़ियों को कैलिफोर्निया में उन्हें चैपरल, तथा भूमध्य सागरीय तटीय भागों में जो कोस्टल एरिया में दोस्तों उन्हें माकी कहते हैं। क्या कहते हैं? माकी कहते हैं दोस्तों। देख रहे हैं, इससे बेहतरीन एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इसलिए मिस मत कीजिएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में जाड़ों में वर्षा होती है, और जाड़े में यहाँ पछुआ हवाएं चलती हैं। ए आर सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है, ऊपर पड़ा है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ जाओ। निम्नलिखित में से
कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती। अभी अभी मैंने बताया है कैलिफोर्निया, कहाँ पर, पश्चिमी कैलिफोर्निया में, साइप्रस में और मध्य चिली में, मध्य चिली में ये भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, बट बोलिविया में ये जलवायु नहीं पाई जाती। तो सी इज द राइट आंसर। देखो दोबारा दिखाता हूँ, दक्षिणी कैलिफोर्निया, सॉरी पश्चिमी नहीं, दक्षिणी कैलिफोर्निया अफ्रीका का अल्जीरिया है, दक्षिणी इटली है, नदियों की घाटी है सियोन और रोन, मध्य चिली है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के भाग सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारे भाग हैं जहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है गाइस, तो ये दोनों सही है, ए आर का एक्सप्लेनेशन भी है। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप एग्जाम्स में हिट नहीं कर पाओगे, अगर पढ़ेंगे तो कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कथन है भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेशों में जाड़े के महीनों में वर्षा होती है। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश गर्मी के महीनों में गर्म शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, बट ये एक दूसरे के एक्सप्रेशन को फैक्चुअली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ए आर दोनों सही है, बट एक्सप्रेशन नहीं है दोस्तों। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित जलवायु में कौन दाब पेटियों के स्थानांतरण से संबंधित है। कौन कौन सी जो दाब पेटियां हैं, प्रेशर बेल्ट हैं, जिनका स्थानांतरण होता रहता है। ठीक है, कौन कौन सी है दोस्तों, ये है भूमध्य सागरीय जलवायु और आपका मानसून जलवायु। 2 और 3 इज द राइट आंसर, यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु और मानसून जलवायु का इनकी दाब पेटियों में क्या होता है, स्थानांतरण होता रहता है, यानी कि ये क्या है, ट्रांसफर होती रहती है नॉर्थ और साउथ दिशा में दोस्तों। सो 2 और 3 इज द राइट आंसर। पश्चिमी यूरोप जलवायु में ऐसा नहीं होता है, दाब पेटियां एक जगह स्थिर रहती हैं। विषुवत रेखीय जलवायु में भी ऐसा नहीं पाया जाता है। देखो, भूमध्य सागरीय तथा मानसूनी जलवायु का संबंध दाब पेटियों के स्थानांतरण से ही है, जिसमें भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता का प्रमुख कारण है सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन की स्थिति में। जब उत्तरायण होता है तो वो क्या कैंसर पर डायरेक्ट पड़ता है, और दक्षिणायन होता है तो मकर रेखा पर, कैप्रिकॉर्न पर। तो सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन की स्थिति में वायु दाब पेटियां उनके स्थानांतरण को ही बताया जाता है। मानसूनी जलवायु मुख्य रूप से व्यापारिक हवा की पेटियां होती हैं, जिन्हें ट्रेड विंड कहते हैं और वेस्टर्लीज कहते हैं, जिनके अंतर्गत आते हैं ये मुख्य क्षेत्र जिनमें ऋतुवत उत्तर तथा दक्षिण की ओर खिसकाव होता रहता है दोस्तों। जो ITCZ होता है वही इस तरीके से, जहां पर जेट स्ट्रीम चलती है वैसे ही ट्रेड विंड और वेस्टर्ली चलती रहती है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन जलवायु प्रकार वायु दाब पेटियों के मौसमी खिसकाव से उत्पन्न होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु कौन सी है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है दोस्तों। अब मैं एक बार जलवायु पे, क्लाइमेट पे आपको थोड़ा सा डिटेल कर देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये देखिएगा, इस परिचय कर रहे हैं हम, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं। किसी स्थान पर 30 साल या उससे अधिक समय तक मौसम की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है, यानी कि कहीं पर आप 30 साल तक उससे अधिक समय तक मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु है। उदाहरण के लिए गर्म क्षेत्र आमतौर पर भूमध्य रेखा के सबसे करीब होते हैं, वहां पर अधिक गर्म जलवायु होती है क्योंकि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव ठंडे हैं क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश ऊष्मा सबसे कम पहुंचता है। मौसम और जलवायु के बीच का अंतर यह है कि मौसम में वातावरण अल्पकालिक यानी कि कुछ मिनट या महीनों तक के लिए परिवर्तन हो सकता है या होता है, जबकि जलवायु में दीर्घकालिक परिवर्तन होता रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से ग्लेशियर्स का पिघलना, समुद्र का जो जल स्तर है उसका बढ़ जाना, ये सब क्लाइमेट के कारण हो रहा है दोस्तों। किसके, जलवायु के कारण दोस्तों। अधिकांश स्थानों पर मौसम मिनट दर मिनट, घंटे दर घंटे, दिन प्रतिदिन और मौसम दर मौसम बदल सकता है, जबकि जलवायु एक लंबे समय अंतराल पर बदलता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले यानी कि क्लाइमेट को इम्पैक्ट करने वाले कारक हैं अक्षांश मतलब लैटिट्यूड, ऊंचाई हाइट, आसपास का पानी जो कि समुद्री एरिया है, समुद्री धाराएं जो करंट होते हैं ओशियन, स्थलाकृति जो फिजियोग्राफिक लैंडफॉर्म्स होते हैं, वनस्पति और पवनें, ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं दोस्तों। वही बात करें विश्व जलवायु वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, ये कोपेन का वर्गीकरण है, इसकी भी बात करेंगे। कोपेन ने वर्गीकरण दिया है, इसकी बात करने वाले हैं। देखो क्या है कोपेन का वर्गीकरण, यहाँ से क्वेश्चन आता है। जलवायु का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला वर्गीकरण व्लादिमीर कोपेन द्वारा विकसित जलवायु वर्गीकरण योजना है। कोपेन ने वनस्पति और जलवायु के वितरण के बीच घनिष्ठ संबंध की पहचान की। यह औसत वार्षिक और औसत मासिक तापमान तथा वर्षा के आंकड़ों पर आधारित एक अनुभवजन्य वर्गीकरण है, यानी कि एक क्लासिफिकेशन है दोस्तों। भाई कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु क्षेत्रों की बात की है।
5 प्रमुख, ये आता है क्वेश्चन। कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूहों को मान्यता दी है। उनमें से 4 तापमान और 1 वर्षा पर आधारित है। कितना? 4 टेम्परेचर पर आधारित है और 1 वर्षा पर। उन्होंने जलवायु समूहों और प्रकारों को नामित करने के लिए बड़े अक्षरों और छोटे अक्षरों का उपयोग की शुरुआत की है। जैसे ACDE, ये नम जलवायु, 1 मिनट में मिटा देता हूँ, ACDE ये नम जलवायु को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और B जो है शुष्क जलवायु का चित्रित करता है दोस्तों, ये इसको पिक्चराइज करता है। शुष्क मौसम जो है छोटे अक्षरों द्वारा इंगित किए जाते हैं, जो नम है वो बड़े अक्षरों द्वारा, और जो छोटे अक्षर है वो शुष्क मौसम को। जैसे F है, M है, MS, जहां W, ठीक है, और S भी है। F शुष्क मौसम से मेल नहीं खाता है, ठीक है। F क्या है? शुष्क मौसम से मेल नहीं खाता है। तो जलवायु की श्रेणियां क्षेत्र के अक्षांश रेखाओं से भी प्रभावित होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा वर्गीकरण है थॉर्नथ्वेट का। किसका है? थॉर्नथ्वेट का वर्गीकरण है। 1931 में अमेरिकी जलवायु वैज्ञानिक चार्ल्स वॉरेन थॉर्नथ्वेट ने वनस्पति की विशेषता के अनुसार जलवायु के समूह में विभाजित किया। उन्होंने कहा कि वनस्पतियों का जो चेंजिव है, वनस्पति के आधार पर ही जलवायु का पता लगाया जा सकता है। वनस्पति वर्षा की प्रभावशीलता, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन है उसकी प्रभावशीलता पर उसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे P/E, जहां P कुल मासिक वर्षा और E कुल मासिक वाष्पीकरण एवोपोरेशन को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। मासिक P/E मूल्यों का योग P/E सूचकांक प्रदान करता है, जिसका उपयोग संबंध वनस्पति के साथ 5 आर्द्रता वाले प्रांतों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, शुष्क क्षेत्रों के आधार पर थॉर्नथ्वेट ने 5 आर्द्रता क्षेत्रों को वर्गीकृत किया। कौन कौन से? A, इसका इंडेक्स है ग्रेटर देन 128 P/E, आर्द्र वर्षावन। B, आर्द्र वन। C, ये होते हैं सब ह्यूमिड ग्रासलैंड। और D, आर्द्र शुष्क स्टेपी। और E, शुष्क रेगिस्तानी दोस्तों। नेक्स्ट है, मौसमी वर्षा के वितरण के आधार पर उपरोक्त प्रकार के आर्द्रता क्षेत्रों के आगे निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया गया। बाई जो है सभी मौसमों में भारी वर्षा। S, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा की कमी। W, शीत ऋतु में वर्षा की कमी। और D, सभी मौसमों में वर्षा की कमी को दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, वैश्विक जलवायु वर्गीकरण क्या है? गर्म, आर्द्र और भूमध्य रेखीय जलवायु है। स्थान की बात करें, जो गर्म, आर्द्र, भूमध्य रेखीय जलवायु है, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण यानी कि नॉर्थ और साउथ में 5 से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच में पाई जाती है। यह मुख्य रूप से कौन सा इलाका है? जहां पर गर्म और आर्द्र भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। हॉट, ठीक है, कौन सी है दोस्तों? हॉट है। एंड वेट है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है दोस्तों। ये मुख्य रूप से अमेजन हो गया, कॉन्गो बेसिन, मलेशिया और ईस्ट इंडीज के निचले वाले इलाकों में पाई जाती है। तापमान की बात करें, तापमान क्या है? पूरे वर्ष तापमान में एक रूपता होती है, यहाँ पर यूनिफॉर्म, यानी कि एक जैसा तापमान पाया जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर में यूनिफॉर्मिटी पाई जाती है दोस्तों। औसत मासिक तापमान की बात करें, 24 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, जिसमें बहुत कम बदलाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्दियों का मौसम नहीं होता है इस इलाके में। 5 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ साउथ में सर्दियों के मौसम की अभाव पाया जाता है। वर्षण, प्रेसिपिटेशन की बात करें, क्या है? वर्ष भर भारी वर्षा होती है और समूचे क्षेत्र में अच्छी तरह से ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वार्षिक वर्षा का औसत हमेशा 150 सेंटीमीटर से ऊपर होता है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा 250 से 300 सेंटीमीटर तक हो सकती है। प्रत्येक महीने वर्षा होती है। अधिकांश समय वर्षा का मासिक औसत 6 सेंटीमीटर से ऊपर होता है। बहुत अधिक वाष्पीकरण होता है, यानी कि इवेपोरेशन की बात हो रही है। बहुत अधिक वाष्पीकरण होता है। संवहनीय पवनों के कारण, जो संवहनीय पवन है उनके कारण दोपहर बाद भारी गरज के साथ बौछार पड़ती है। अब बात करते हैं प्राकृतिक वनस्पति की दोस्तों। प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, उच्च तापमान और प्रचुर वर्षा जो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन के लिए उपयुक्त होती है और उसी को ये दर्शाती है। अमेजन तराई में जंगल वन इतना घना है कि इसे सैलवा कहा जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखीय वनस्पति में कई सदाबहार पेड़ शामिल हैं जो उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी का उत्पादन करते हैं। उनको कहते हैं उष्णकटिबंधीय कठोर लकड़ी, जो सदाबहार है, भूमध्य रेखीय वनस्पति में पाए जाते हैं। जैसे महोगनी है, आबनूस है और डाइवुड है। तटीय क्षेत्रों और खारे दलदलों में मैंग्रोव वन पनपते हैं दोस्तों। यहाँ पर अर्थव्यवस्था और व्यवस्था देखो, अर्थव्यवस्था और विकास। प्रमुख जनजातियां हैं अमेजन बेसिन की भारतीय जनजातियां, कांगो बेसिन की पिग्मी हो गई,
मलेशिया की ओरंग असलाई जो मलेशिया में पाई जाती है, यहाँ ट्राइब्स पाई जाती हैं। अर्थव्यवस्था, आदिम शिकारी संग्रहित करता है, ये सारी चीजें। स्थानांतरित खेती का अभ्यास किया जाता है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, कुछ वृक्षारोपण होता है, जैसे प्राकृतिक रबर और कोका वगैरह की खेती होती है यहाँ पर। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय मानसूनी और उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु पर। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों में नॉर्थ और साउथ में पाई जाती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन कॉन्टिनेंट में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु या उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु पाई जाती है दोस्तों। बर्मा में, म्यांमार में, थाईलैंड है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के कुछ हिस्सों में और दक्षिणी चीन में। ओवरऑल साउथ ईस्ट एशिया में ये जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है, ये जलवायु पाई जाती है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो समुद्री जलवायु है मध्य अमेरिका में दोस्तों, जो मिडिल अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज, फिलीपींस जो साउथ चाइना सी वाला इलाका है, पूर्वी अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका वाला जो इलाका है इंडियन ओशन के आसपास पड़ता है। इन हिस्सों में जैसे मेडागास्कर है, ग्याना का तट है, गुआना तट, पूर्वी ब्राजील में, ईस्ट ब्राजील में पाई जाती है। कहां पर? ईस्ट ब्राजील में दोस्तों पाई जाती है उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु, ये याद रखना इंपोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं तापमान पे। तापमान क्या है? हालांकि यहाँ औसत वार्षिक तापमान काफी अधिक रहता है। सूर्य के उत्तर और दक्षिण की ओर गति करने के कारण गर्मी और सर्दियों के मौसम में तेजी से भिन्नता देखी जाती है, ठीक है, ठीक है। अब गर्मी जो है, गर्म शुष्क गर्मी के महीनों का औसत तापमान मैं बता दूं 27 से 32 डिग्री के बीच होता है। अब बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्षण, मतलब परसिपिटेशन की बात करते हैं। क्या है परसिपिटेशन? यह अधिकांश जो वार्षिक वर्षा है दोस्तों, चक्रवाती और भौगोलिक यानी कि ओरोग्राफिक, याद रखना ऐसे वर्ड आते हैं, चक्रवाती और भौगोलिक प्रकार की वर्षा पाई जाती है इस एरिया में। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 150 सेंटीमीटर है, लेकिन अस्थायी और स्थानिक वितरण में कई भिन्नता हैं। अधिकांश वार्षिक मानसूनी वर्षा आर्द्रता युक्त दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है यानी कि साउथ वेस्ट मानसून हवाओं के माध्यम से प्राप्त होती है। प्राकृतिक वनस्पतियों की बात कर लें, क्या है? पेड़ आमतौर पर यहाँ पर्णपाती होते हैं यानी कि डेसिडस होते हैं, अपनी पत्तियां मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से गिरा देते हैं। जो जंगल है वो खुला है और कम डेंस होता है, ये वाली बात कर रहे हैं हम। कौन सी वाले में बात कर रहे हैं? जंगल खुला और कम घना, ये बात कर रहे हैं हम उष्णकटिबंधीय मानसूनी और उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु में। जंगल खुला और कम घना है, ठीक है। अधिकांश जंगलों में सागौन पाया जाता है, किसमें? इन बंगलों में, इन जंगलों में सागौन जैसी मूल्यवान इमारती लकड़ी का उत्पादन होता है। जैसे और भी लकड़ियां हैं जैसे साल, बबूल और नीलगिरी, ये सब उष्णकटिबंधीय मानसूनी वनों में पाई जाती है। अर्थव्यवस्था, कृषि में लोग यहाँ पर लगे रहते हैं मुख्य। फसल कौन कौन सी? चावल, गेहूं, दालें, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन, कॉफी, चाय और विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां होते हैं। घरेलू पशुओं को पाला जाता है। यह क्षेत्र कृषि और अन्य कृषि आधारित गतिविधियों में अत्यधिक विकसित है। विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार भी हैं, ठीक है, जो आधुनिक औद्योगिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। अब बात करते हैं सवाना या सूडान जलवायु की दोस्तों। क्या है ये? सवाना या सूडान जलवायु की बात करते हैं दोस्तों, क्या है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सवाना या सूडान टाइप क्लाइमेट का। वैसे बात कर चुके हैं, आप समझ गए होंगे। सवाना या सूडान जलवायु क्या है? ये एक संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु है। कैसी? संक्रमणकालीन प्रकार की जलवायु, जो भूमध्य रेखीय जंगल और गर्म रेगिस्तान में, कहां पर? जो गर्म रेगिस्तान है, डेजर्ट है, यहाँ पे हॉट डेजर्ट है, उनके मध्य में ये सवाना या सूडान जलवायु पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। भूमध्य रेखा के दोनों ओर देखा जाए तो कितना है ये? भूमध्य रेखा के दोनों ओर 50 से 200 अक्षांशों के बीच, 200 नहीं है, 20 से, ठीक है, 50 से 65 के बीच है, अक्षांशों के बीच ही पाई जाती है, ठीक है। यह सूडान में सबसे विकसित रूप है। कहां पर? सूडान में सबसे विकसित रूप है, जहां शुष्क और आर्द्र मौसम सबसे अलग होते हैं, इसलिए इसका नाम सूडान तुल्य जलवायु है दोस्तों। इस बेल्ट में पश्चिमी अफ्रीकी देश, जो वेस्टर्न अफ्रीकी देश हैं, सूडान शामिल है, या फिर दक्षिण की ओर पूर्वी अफ्रीका एवं मकर रेखा के उत्तर में दक्षिण अफ्रीका की तरफ फैला हुआ है दोस्तों। दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित सवाना के दो अलग अलग क्षेत्र हैं, अर्थात ओरेनिको बेसिन के लानोस और ब्राजील के हाईलैंड्स जो हैं, हाईलैंड्स के कंपोज इस क्षेत्र का पार्ट है दोस्तों।
ठीक है, कौन से? जो ओरिनको बेसिन के लानोस हैं, कहाँ पर पड़ते हैं लानोस? और ये लानोस जो है ओरिनको बेसिन में है एवं ब्राजील के हाईलैंड्स के कंपोज जो है इस पार्ट का सूडान तुर्क जलवायु के पार्ट है जो दक्षिण अमेरिका में पड़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, तापमान क्या है? तापमान क्या है? सवाना की जलवायु आर्द्र और सूखे मौसमों में बढ़ी हुई है। यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो हर साल औसतन जो एवरेजन टेम्परेचर होता है 24 से 27 डिग्री के बीच रहता है, ठीक है। और तापमान की जो वार्षिक सीमा है वो 3 से 8 डिग्री सी के बीच भी है दोस्तों। तापमान की चरम दैनिक सीमा सूडान प्रकार की जलवायु की विशेषता माना जाता है दोस्तों। वर्षा जो है यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती हैं जो तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती हैं दोस्तों, ठीक है। क्या करती हैं? तटीय क्षेत्रों में वर्षा करती हैं ये व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है? प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं। इसकी प्राकृतिक वनस्पति क्या पाई जाती है? इसकी विशेषता लंबे घास और छोटे पेड़ हैं। पेड़ पर्णपाती और कठोर होते हैं, ठीक है। घास जो है हाथी घास की तरह लंबी और खुरदरी होती है। ऑस्ट्रेलिया में कई प्रजातियां जैसे मैली, मुल्गा, स्पिनफेक्स घास आदि द्वारा स्क्रबलैंड का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये है प्राकृतिक वनस्पति के टाइप। वहीं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमी की क्या है? सवाना भूमि में कई जनजातियां रहती हैं। कुछ जनजातियां मसाई जैसे चरवाहे होते हैं। चरवाहे जो हैं, जो पशुओं को चराते हैं, उन्हें चरवाहे कहते हैं, और वो मसाई जनजाति है। अन्य है उत्तरी नाइजीरिया की होसा जनजाति, जो उत्तरी नाइजीरिया में है। नॉर्थ नाइजीरिया में पाई जाती है होसा, जैसे कृषक जनजाति होती है, एग्रीकल्चर का काम करती है। हालांकि यहाँ पर कृषि जो है एग्रीकल्चर ज्यादा डेवलप नहीं है दोस्तों। गर्म मरुस्थल और मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु की बात करते हैं, क्या है इसका स्थान? जो गर्म मरुस्थल और स्थलीय जलवायु, यह गर्म मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित है। इनमें सहारा रेगिस्तान शामिल है, जो रेगिस्तान का एक सबसे बड़ा एकल खंड है। यह पूर्व से पश्चिम तक 3200 मील लंबा और कम से कम 1000 मील चौड़ा है दोस्तों। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट जो है इस महाद्वीप के लगभग आधे हिस्से को कवर करता है। अन्य गर्म रेगिस्तान अरब रेगिस्तान है, ईरानी रेगिस्तान, थार, कालाहारी और नामिब रेगिस्तान है, जो क्या है? गर्म रेगिस्तान है, हॉट डेजर्ट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ो, नेक्स्ट क्या है? उत्तरी अमेरिका में मरुस्थल मैक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए तक फैले हुए हैं और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे वहां पर मोजावे है, सोनोरन है, कैलिफोर्निया तथा मैक्सिको का रेगिस्तान, ये अलग अलग रेगिस्तान है। वहीं दक्षिण अमेरिका में अटाकामा या पेरू मरुस्थल जो है, जो वृष्टि छाया प्रभाव में आता है, ये पेरू। और अपतटीय जो यहाँ पर व्यापारिक हवाएं जो कौन सी अपतटीय व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड्स हैं, वो सभी रेगिस्तानों में सबसे शुष्क हैं, जहां सालाना 2 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, तापमान की बात करने वाले हैं। टेम्परेचर, गर्म रेगिस्तानों में ठंड का मौसम नहीं होता है और गर्मी का औसत तापमान लगभग 30 डिग्री सी होता है। रेगिस्तानों में तापमान की दैनिक सीमा बहुत अधिक होती है। शुष्क हवा वाले क्षेत्र में दिन में तीव्र सूर्यातप और बादल नहीं होने के कारण सूर्यातप के साथ तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है विकिरण द्वारा भूमि बहुत जल्दी गर्मी को खो देती है और तापमान का स्तर नीचे गिर जाता है। औसत दैनिक सीमा 14 से 25 डिग्री सेल्सियस तक होती है। सर्दियों में रात में पाला पड़ सकता है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? पाला पड़ सकता है सर्दियों में। नेक्स्ट बात करते हैं वर्षण की, ठीक है, बहुत लंबा खिंच रहा है, कोई बात नहीं। जो दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका में अटाकामा या पेरू का रेगिस्तान सभी रेगिस्तानों में शुष्क है, ये बहुत ज्यादा ड्राई है। यहाँ एनुअली दोस्तों 0.5 इंच से कम वर्षा होती है। पैटागोनियन रेगिस्तान एंडीज के ऊपरी हिस्से में वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण अधिक शुष्क है। गर्म रेगिस्तान अस्वच्छांशों या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दबाव बेल्ट के नीचे स्थित है, जहां हवा नीचे की तरफ उतरती है। यह एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी प्रकार की वर्षा के लिए कम से कम अनुकूल होती है। सापेक्षिक आर्द्रता अत्यंत कम है। तटीय जिलों में 60% से घटकर रेगिस्तानी अंदरूनी इलाकों में 30% से भी कम हो जाती है। बारिश आमतौर पर गरज के साथ होती है। मरुस्थल पृथ्वी के सबसे गर्म स्थानों में से हैं। यहाँ पूरे वर्ष उच्च तापमान रहता है दोस्तों, ठीक है।
ये पूरा डिटेल है। वनस्पति भी कैसी पाई जाती है यहाँ पर, जो वनस्पतियां हैं सभी रेगिस्तान में किसी ना किसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, जैसे घास, झाड़ियां, जड़ी बूटियां और खरपतवार या जड़ें। दोस्तों गर्म और मध्य अक्षांशों दोनों प्रकार के रेगिस्तानों की प्रमुख वनस्पतियां हैं। इन्हें जीरोफाइटिक या सूखा प्रतिरोधी झाड़ियां कहते हैं। इसमें बल्बनुमा कैक्टस, कटीली झाड़ियां, लंबी जड़ वाली कटीली घास और बिखरे हुए बौने बबूल शामिल होते हैं। वहीं अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। यह अर्थव्यवस्था क्या है, यहाँ पर दोस्तों आदिम शिकारी जो शिकार करते हैं और उसको कलेक्ट करते हैं, संग्रह करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, संग्रह करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जो किसी भी फसल की खेती नहीं करते हैं या किसी भी जानवर को पालतू नहीं बनाते हैं, ये एक आदिम शिकारी होते हैं। जैसे कालाहारी रेगिस्तान में बुशमैन पाए जाते हैं, वहां पर बिंदु भी पाई जाती है, ये क्या है, ट्राइब्स हैं, और ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी शामिल हैं इसमें। खानाबदोश सरवाए जो हैं जल और हरे चाराओं की तलाश में अपने झुंडों के साथ रेगिस्तान में भटकते हैं और पशुधन केंद्रित अर्थव्यवस्था अपनाते हैं। इनमें अरब के बेडोइन हैं, सारा के त्वारेग हैं, गोबी रेगिस्तान के मंगोल हैं। कहाँ, मंगोल जो गोबी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, याद रखना, मंगोल कहाँ पाए जाते हैं, मंगोल जो है गोबी रेगिस्तान में पाए जाते हैं, सारा में त्वारेग हैं और अरब में बेडोइन पाए जाते हैं। यहाँ हुए किसान गेहूं, जौ, गन्ना, फल और सब्जी जैसी फसलों की खेती करता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में सोने की खानों, कालाहारी में हीरे की खानों, चिली में तांबे की खानों और मैक्सिको में चांदी की खानें। फारस की खाड़ी देशों में तेल के कुएं इसी क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न आए हुए हैं, इनकी बात कर लेते हैं लास्ट ईयर में। क्या है क्वेश्चन, क्या है आपका, देखो क्वेश्चन समझो। जो पवनें वर्ष भर 30 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच चलती है उन्हें पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, पछुआ पवन। भारत के उत्तरी पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में सर्दियों में बारिश के कारण बनने वाली नम हवाएं पछुआ पवनों का हिस्सा हैं। कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा सही है, बताइए, आंसर कीजिए, कौन सा सही है। दूसरा है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, पवनों का मौसमी उत्कर्ण किसकी विशेषता है, जो मौसमी उत्क्रमण होता है वो किसकी विशेषता है। ठीक है, तीसरा क्या है, ये क्वेश्चन बता रहा हूं, आपको हिट करना है, आपको आंसर बताना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक प्रभावों के, जो व्यापारिक हवा है उनके प्रभाव के कारण महासागरों का पश्चिमी भाग पूर्वी भागों की तुलना में गर्म होता है। वहीं समशीतोष्ण क्षेत्र में पछुआ पवनें, ठीक है, वेस्टर्लीज महासागरों के पश्चिमी भागों की तुलना में पूर्वी भाग को अधिक गर्म बनाती है। कौन सा सही है इसमें से, आंसर करके आपको बताना है दोस्तों। हाँ, एक और क्वेश्चन है नीचे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। बताइए, प्रशांत महासागर में तापमान की वार्षिक सीमा अटलांटिक की, ठीक है, तो वार्षिक सीमा अटलांटिक की तुलना में अधिक है। प्रशांत महासागर में जो टेम्परेचर है उसकी वार्षिक सीमा अटलांटिक की तुलना में अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वार्षिक सीमा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है। कौन सा सही है दोस्तों, कौन सा सही है, आंसर कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की, जो उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। सवाना की बात हो रही है, मैंने ऊपर एक्सप्लेन की। नेक्स्ट है अफ्रीका, अफ्रीका और यूरेशियन मरुस्थल पट्टी के बनने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। जो अफ्रीका और यूरेशियन मरुस्थल पट्टियां हैं, क्या हो सकता है, यह उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव सेल्स में स्थित है, यह गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव में है। बताइए कौन सा, कौन से कथन सही है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, एक दो या केवल एक, ना दो, तो बताइए इनको कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस के आंसर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में ये सारे आंसर हम बताएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आप। ठीक है, मैंने सारा एक्सप्लेन किया है सारी चीजों को डिटेल में। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर में इसलिए डिटेल करना पड़ता है कई बार, क्योंकि आपको थोड़ा सा अगर थ्योरेटिकल पार्ट पता है तो आप क्वेश्चंस को इजीली लगा सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, इसकी बात हो रही है। क्या है, आर्द्र शीत ऋतु और शुष्क ग्रीष्म ऋतु, ये कहां पर है, इटली में, यही सही है। वर्ष भर आर्द्र होता है, सूडान में नहीं। आर्द्र ग्रीष्म ऋतु, शुष्क शीत ऋतु ईरान में नहीं। वर्ष भर शुष्क, चिली, ऐसा भी नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित है, ए। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं क्योंकि इटली की जलवायु मुख्यतः भूमध्य सागरीय है, पर इसमें बहुत अधिक बदलाव पाया जाता है। जलवायु की इसी डाइवर्सिटी की वजह से, उसी विविधता के कारण इसे यूरोप का भारत कहा जाता है। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा इटली में कृषि की जो उपज है, उसका प्रोडक्शन है, वो अधिक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन है आपका इंपोर्टेंट है कि जायरे से नीदरलैंड जाते समय निम्नलिखित में से जलवायु प्रदेशों का कौन सा सही क्रम है। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, और अभी भी आया हुआ है इस बार रिसेंटली।
क्या है, जब आप जायरे से नीदरलैंड की तरफ जाएंगे यानी कि अफ्रीका से आप यूरोप की तरफ जाएंगे तो कौन सी जलवायु आपको पड़ेगी दोस्तों? सबसे पहले जो पड़ेगी भूमध्य सागरीय जलवायु। जायरे से जब आप नीदरलैंड जाएंगे ऐसे, सबसे पहले भूमध्य रेखीय जलवायु पड़ेगी। कौन सी? भूमध्य रेखीय जलवायु एक। उसके बाद उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, क्योंकि सहारा का डेजर्ट आपको पार करना पड़ेगा, तो 3 हो गया। उसके बाद भूमध्य सागरीय, उसके ऊपर मेडिटेरियन सी आ जाएगा, तो उसके बाद आ गया आपका भूमध्य सागरीय जलवायु। फिर पड़ेगी आपकी पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, यानी कि यूरोपीय जलवायु पश्चिमी वाली लास्ट में, जिस पर 4 था लास्ट में, उसको आप निकाल सकते थे, यानी कि ए और डी में कंपटीशन बढ़ जाता है यहाँ पर। तो 1 3 2 4 इज द राइट आंसर, तो ए इज द राइट आंसर। पहले भूमध्य रेखीय जलवायु, फिर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, भूमध्य सागरीय और उसके बाद पश्चिमी यूरोपीय जलवायु दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोयांस्क। टैगा तुल्य जलवायु में पाया जाता है ये बरखोयांस्क। ठीक है, विश्व का सबसे ठंडा स्थान है, रूस के साइबेरिया में ये सिचुएटेड है। सियाचिन भारत का सबसे ठंडा स्थान है, जम्मू कश्मीर राज्य में है ये सियाचिन। वहीं हेलीफैक्स जो है ये कनाडा में पड़ता है, कनाडा के दक्षिणी पूर्व में साउथ ईस्ट हिस्से में स्थित है ये हेलीफैक्स। ठीक है, और शिकागो जो है अमेरिका में मिशिगन के तट पर स्थित है। कहां पर? मिशिगन के तट पर। जो मिशिगन 5 ग्रेट लेक्स है उनमें से एक है मिशिगन, उसके तट पर पड़ता है ये शिकागो। गॉट इट? नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कैलिफोर्निया दोस्तों, ऊपर बात हुई थी हमारी, कैलिफोर्निया में, जो उसका दक्षिण कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कौन सी? उष्ण मरुभूमि, जो पश्चिमी वाला इलाका है ऑस्ट्रेलिया का, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया है, ऐसे ऐसे ये 1 मिनट यार, ये वाला पश्चिमी में, यहाँ पर उष्ण मरुभूमि पाई जाती है दोस्तों। 1 और 4 जिस पे है उसको हटा दो, यानी कि ये एलिमेंट हो गए सब 1 और 4, यानी कि 1 4 2 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, कैलिफोर्निया में, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण मरुभूमि, बांग्लादेश में उष्ण कटिबंधीय मानसून है जो ऊपर बात हुई थी, जो साउथ एशिया के इलाका, और साइबेरिया में शीतोष्ण है दोस्तों। लास्ट में आ गया 3 आपका। साइबेरिया में क्या शीतोष्ण पाया जाता है, ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है? उष्ण कटिबंधीय, क्वेश्चन नंबर 12। उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों के पश्चिमी तट अच्छे मत्स्य ग्रहण क्षेत्र होते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल डेजर्ट है, उनके पश्चिमी तट अच्छे मत्स्य ग्रहण, यानी कि यहाँ पर फिशरीज अच्छे तरीके से डेवलप होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उसका कारण, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों के सहारे शीतल जल ऊपर प्रवाहित होता है दोस्तों। ये बात तो सही है, बट वो पश्चिमी तट क्या है, जो समुद्री धाराएं, ठंडी व गर्म धाराएं वहां नहीं मिलती हैं, इसलिए वो अच्छे क्षेत्र नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला आपका गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर। ए गलत है और आर सही है। ठीक है, अच्छे जो मत्स्य ग्रहण क्षेत्र हैं वहां होते हैं जहां पर गर्म तथा ठंडी समुद्री धाराएं मिलती हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंध मरुस्थलों के पश्चिमी तट में ठंडी व गर्म धाराएं नहीं मिलती हैं, अतः वहां मत्स्य ग्रहण क्षेत्र अच्छे नहीं पाए जाते हैं। कथन ए गलत हो गया और आर सही है। ऐसा क्वेश्चन आता है और कंफ्यूज करता है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है? एशिया में। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। सभी प्रकार के जलवायु कटिबंध एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल पर विस्तृत एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कुछ दक्षिणी द्वीपों को छोड़कर यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जिससे होकर 3 प्रमुख अक्षांशीय व्रत, यानी कि विषुवत, कर्क और आर्कटिक। कौन से? विषुवत, इक्वेटर है, कर्क है और आर्कटिक गुजरते हैं इस जलवायु कटिबंध से दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया जो है संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है, इसकी बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश है। इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग पर बहुत कम वर्षा होती है। इस पर ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट बात करते हैं, विषुवत रेखीय प्रदेश को पर्यावरण पौधों के अनुकूल है पर मनुष्यों के लिए नहीं। विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान दर बहुत कम है। ठीक है, ये कह रहे हैं विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूल तो है पर मनुष्यों के लिए नहीं है। वहीं विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापमान दर बहुत कम होता है। एक दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बाकी का ही सही है दोस्तों। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश, ये ऊपर मैंने बता दिया है, इसलिए याद रखना।
विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश की जलवायु में वर्ष भर तापमान ऊंचा बना रहता है। यह जलवायु क्षेत्र विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री अच्छी अक्षांशों पर, कहाँ पर 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। यहाँ पूरे वर्ष औसत तापमान 20 डिग्री सी रहता है। अधिकतम वार्षिक तापांतर 3 डिग्री सी से कम होता है तथा दैनिक तापांतर भी 5 डिग्री सी से 10 डिग्री सी के बीच अंकित किया जाता है। वहाँ की जो वायु है, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता 80% से अधिक रहती है। जो सापेक्षिक आर्द्रता है, वर्षा सामान्य प्रकार की है एवं वर्ष भर होती है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 200 सेंटीमीटर होती है। अतः इन प्रदेशों को पर्यावरण पौधों के लिए अनुकूल होता है, जबकि अत्यधिक आर्द्रता व गर्मी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। जिन स्थानों पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उसे मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थलीय या शुष्क जलवायु अत्यंत न्यून वर्षा वाले क्षेत्र हैं जो पादपों की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ झाड़ियां युक्त वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनकी जड़ें काफी लंबी होती हैं। पत्तियां गिरा देते हैं, ये क्यों? क्योंकि पानी का इवेपोरेशन, वाटर का इवेपोरेशन ज्यादा ना हो और इन्हें कम पानी लगे, इसलिए वो अपनी जड़ें फैला देते हैं अंदर अंदर। अधिक गहराई तक इनकी जड़ें प्रवेश कर जाती हैं क्योंकि वो नमी प्राप्त कर सके, इसलिए। ठीक है, पृथ्वी का सबसे शुष्कतम क्षेत्र इसी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत अटाकामा मरुस्थल है। ये जलवायु प्रदेश शुष्क क्षेत्र पृथ्वी के अधिकतम भूभाग पर विस्तृत है दोस्तों। ठीक है, तो मरुस्थल क्या है? वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र अभी बात हुई, अटाकामा मरुस्थल है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? अर्ध शुष्क प्रदेश। याद रखना, पृथ्वी के अधिकतम % क्षेत्र पर अर्ध शुष्क, जो आधे शुष्क प्रदेश हैं, वो फैले हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये इंपोर्टेंट चैप्टर है बहुत ज्यादा, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। कथन और कारण है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। देखिए आर गलत है, ऐसा नहीं हो। पानी की वजह से जड़ें लंबी हो जाती हैं। क्या है? पानी की वजह से जड़ें लंबी आती हैं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जलवायु में से कौन सी विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है? सहारा प्रकार, सॉरी भूमध्य सागरीय प्रकार की, सॉरी गाइस, कौन सी? भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ पर है? विश्व के 6 महाद्वीपों में। ठीक है, कौन से? एशिया महाद्वीप में है, भूमध्य सागरीय तटीय भाग में, यूरोप महाद्वीप में, भूमध्य सागरीय तटीय भाग में। ठीक है, याद रखना, एशिया महाद्वीप में कहाँ है? भूमध्य सागर तटीय भाग में, यूरोप महाद्वीप में भूमध्य सागर तटीय भाग में, अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका में भूमध्य सागर तथा कैपटाउन में, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में कैलिफोर्निया में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में मध्य चिली में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दक्षिणी पश्चिमी भाग पर पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। अंतर उष्ण अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है। यह मानसूनी जलवायु में अंतर उष्ण अभिसरण की गति मानसूनी जलवायु में वर्षा प्रतिरूप को प्रभावित करता है। मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति मात्र वायुदाब तथा हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण ही नहीं, बल्कि भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक हवाओं के मिलने से निर्मित अभिसरण के कारण होती है। समझ रहे हैं? क्या है? अंतर उष्ण अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप क्या मुख्यतः प्रभावित करती है? मानसूनी जलवायु को। अंतर उष्ण अभिसरण की गति जो होती है वो मानसूनी जलवायु में वर्षा प्रतिरूप को प्रभावित करती है। मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति मात्र वायुदाब तथा हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण ही नहीं होती, बल्कि भूमध्य रेखा के पास व्यापारिक हवाओं के मिलने से निर्मित अभिसरण के कारण होती है, जिसे ITCZ यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं दोस्तों, या अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, नॉर्थ की बात हो रही है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग निम्नलिखित में से किस एक द्वारा प्रारूपित होता है दोस्तों? यह है मानसूनी जलवायु। जो उत्तर में है ऑस्ट्रेलिया के, वहां पर कौन सी मानसूनी टाइप की जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में मानसूनी जलवायु में सम्मिलित है, जबकि दक्षिणी व दक्षिणी पश्चिमी भाग पर, जो दक्षिणी है साउथ वाला इलाका है ऑस्ट्रेलिया का ये वाला, और जो दक्षिणी पश्चिमी है ये वाला साउथ वेस्ट वाला, वहां भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। याद रखना, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं। इंपोर्टेंट देखो, घास के मैदान है, वेरी इंपोर्टेंट आता है ये क्वेश्चन मैचिंग में, और फिर आप मिस कर जाते हैं। घास के मैदान की बात करेंगे। क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है? कौन सा एक कनाडा के प्रेरी प्रांतों का हिस्सा नहीं है? जो प्रेरी प्रांत है, जहां पर प्रेरी खेती होती है, एग्रीकल्चर, जिससे कहा है शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं ये प्रेरी। ठीक है, कौन सा नहीं है? जिसमें अल्बर्टा है, मैनीटोबा है, सास्केचुवान है, ऑन्टारियो नहीं है दोस्तों। क्या नहीं है? ऑन्टारियो।
ऑन्टेरियो कनाडा के प्रेरी प्रांत के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि अल्बर्टा, सास्केचुआन, मिनीटोबा तथा ब्रिटिश कोलंबिया, याद रखना अल्बर्टा भी आता है, सास्केचुआन आता है, मिनीटोबा आता है, ब्रिटिश कोलंबिया, ये प्रेरी क्षेत्र का हिस्सा है। प्रेरी घास के मैदान शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं, जिसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाया जाता है। यह क्षेत्र अपने गेहूं के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या होता है यहाँ पर? गेहूं का प्रोडक्शन। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन उष्ण घास के मैदानों में निवास करती है? यह है हाउसा। हाउसा जनजाति उष्ण घास के मैदान में निवास करती है। ये जनजाति नाइजीरिया की मूल निवासी है, उत्तरी नाइजीरिया में पाई जाती है। वहीं खिरगिज की बात करें, खिरगिज जनजाति तुर्की भाषा यानी कि मंगोल प्रजाति के लोग हैं। ठीक है, तो कजाक जो है सामान्यतः, कजाक क्या है? कजाक सामान्यतः जो मंगोलाइट जनजाति है वो होती है। और हॉटनटाइस ये सहारा रेगिस्तान में पाई जाने वाली एक अफ्रीकन ट्राइब्स है। हॉटनटाइस क्या नाम है? हॉटनटाइस दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते? यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में जो सदर्न गोलार्ध है उसमें नहीं पाए जाते। देखो ये प्रेरीज हैं, प्रेरीज जो है कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ गोलार्ध। ये शीतोष्ण घास के मैदान है चारों, डाउन्स, पंपास, वेल्ड और प्रेरीज। बट प्रेरी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में यानी कि नॉर्थ गोलार्ध में पाए जाते हैं। जैसे डाउन्स है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पंपास, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। पंपाच अर्जेंटीना में, ये कहाँ है? साउथ अमेरिका में। कहाँ पर पाए? दक्षिणी गोलार्ध में। वेल्ड कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पाए जाते हैं? साउथ यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में। तो डाउन, वेल्ड और पंपाच दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं और अलग अलग कंट्री में। प्रेरी जो है मैंने बता दिया उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। प्रेरी यूएसए और कनाडा में है। पंपास मैंने बताया अर्जेंटीना में है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में। और स्टेपी आपके कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं स्टेपी एशिया, यूक्रेन और रूस में। वहीं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान की बात करें जो गर्म है, सवाना में अफ्रीका, सवाना जो अफ्रीका में, कंपास ब्राजील में, और जो लानोज है वो वेनेजुला और कोलंबिया में पाए जाते हैं। वेनेजुला और कोलंबिया में लानोज पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास के मैदान स्थित है? यह अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। क्या कहलाता है? पंपास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सेल्वा अमेजन बेसिन यानी कि दक्षिण अमेरिका स्थित उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन है। कौन? सेल्वा। सेल्वा जो है अमेजन में बेसिन में स्थित है, साउथ अमेरिका में। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन है। पंपास जो है कहाँ पर है? अर्जेंटीना और उरुग्वे यानी कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है ये पंपास। समशीतोष्ण वृक्ष रहित घास के मैदान है। प्रेरी कहाँ पर है? कनाडा और यूएसए के मध्य है। ये कैसे हैं? समशीतोष्ण घास के मैदान है जो गेहूं का कटोरा के रूप में ये प्रेरी जाने जाते हैं। स्टेपी यूरोप का समशीतोष्ण घास का मैदान बनाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं 28। क्या है 28? घास के मैदान और उनका देश। पंपास जो है कहाँ पाए जाते हैं? पंपास आपके ऊपर बात हुई, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पुस्ताज कहाँ पाए जाते हैं? हंगरी में, ये आया हुआ है। वेल्स कहाँ पाए जाते हैं? वेल्स आपके पाए जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में, और डाउन्स आपके ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये कैसे हैं? घास के मैदान है। और ये सारे घास के मैदान कैसे हैं? ये आपके शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, पंपास देखो अर्जेंटीना में, पुस्ताज हंगरी में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं। कौन से हैं? स्टेपीज। ये हालांकि चारों ही शीतोष्ण घास के मैदान है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, टेम्परेट ग्रासलैंड है। बट ये स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं? यूरेशिया में, यूरोप और एशिया में। यूरोप महाद्वीप के पूर्वी भाग में, कहाँ पर? पूर्वी भाग में, इधर ईस्ट वाले में, यूक्रेन से लेकर एशिया रूस तक, यानी कि यूक्रेन से रसिया के बीच में ये मैदान, घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान, जिन्हें स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रेरी यूएसए कनाडा में, पंपास अर्जेंटीना, वेल्ड अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपी एशिया, रूस और चीन के मंचूरिया तक पाए जाते हैं। समझ रहे हैं आप बात? नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये है डाउन्स। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है, ये शीतोष्ण घास के मैदान है जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। स्टेपी सही है, ये शीतोष्ण घास के मैदान है। सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन है जो कहाँ पाए जाते हैं? अमेजन बेसिन में। टैगा, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, टैगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में यानी कनाडा और यूएसए में, पंपास दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पर? वेनेजुला वगैरह में, स्टेपीज यूरोप में, वेल्ड ऑस्ट्रेलिया में, नहीं वेल्ड पाए जाते हैं आपके कहाँ? अफ्रीका में, अफ्रीका में दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट बात करते हैं, पार्कलैंड वनस्पति विशेषता है। जो पार्कलैंड है वो किसकी विशेषता है? वो विशेषता है सवाना की, याद रखना, पार्कलैंड सवाना की विशेषता है ये। पार्कलैंड वनस्पति सवाना क्षेत्र की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में
जहाँ वर्षा की कम मात्रा के कारण वृक्ष अधिक विकसित नहीं हो पाते हैं, वहाँ घासों के विकास के लिए अनुकूलतम जलवायु मिलती है, जिसे समग्र रूप से सवाना कहते हैं। इनको वेनेजुला और कोलंबिया में लानोज और ब्राजील में कंपोज, अफ्रीका में पागलैंड आदि नामों से जाना जाता है। इस घास के मैदान का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में पाया जाता है। कहाँ पर? पाकलैंड का अफ्रीका में सबसे ज्यादा घास के मैदानों का विस्तार पाया जाता है अफ्रीका में दोस्तों। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात। नेक्स्ट बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? कहाँ पर? क्वींसलैंड में। ये नॉर्थ में पड़ता है क्वींसलैंड, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में सवाना टाइप जलवायु पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में वहाँ उसके भाग में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, सवाना तुल्य जलवायु का विस्तार कहाँ होता है? भूमध्य रेखा के दोनों ओर। सवाना तुल्य जो जलवायु है उसका विस्तार जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर होता है। कहाँ पर? 5 डिग्री सी या 10 डिग्री सी तक, यानी कि 5 डिग्री या 10 डिग्री नॉर्थ में आरंभ होकर, नॉर्थ और साउथ में आरंभ होकर ये 15 से 20 डिग्री अक्षांशों तक पाया जाता है। इस जलवायु का विस्तार ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त वेनेजुला, कोलंबिया व मध्य ब्राजील तक पाया जाता है। किसका? सवाना तुल्य जलवायु। यहाँ पर जो क्वींसलैंड है ऑस्ट्रेलिया का नॉर्थ में है, सॉरी ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, थोड़ा सा ईस्ट में है ये। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अतिरिक्त वेनेजुला, कोलंबिया और मध्य ब्राजील तक फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास के मैदान नहीं है? सवाना नहीं है, सवाना उष्ण घास के मैदान है, ये पंपास, वेल, डाउन तीनों है। नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखो आते हैं, काफी क्वेश्चन रिपीटेड है, आप देख सकते हो। अफ्रीका के अर्धशुष्क स्टेपी घास के मैदानों की बात करें, ये इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा है? सवाना और रेगिस्तान के बीच के क्षेत्र में स्थित है, ये वर्षा की सीमित मात्रा वाले क्षेत्र हैं। 1 और 2 दोनों सही है। 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। कौन से 1 और 2 दोनों सही है? सवाना जलवायु के उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर, दक्षिण में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर? जो सवाना जलवायु है उसके उत्तरी गोलार्ध में उत्तर की ओर और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण की ओर, दक्षिण में स्टेपी जलवायु पाई जाती है, जिसे अफ्रीकी महाद्वीप में वेल्ड कहते हैं। यहाँ वर्षा की मात्रा कम एवं शुष्क काल बढ़ जाता है। बेल्ट के उत्तर में, जो बेल्ट है उसके उत्तर में सवाना एवं दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में। निम्नलिखित में कौन अन्य से भिन्न है दोस्तों? ये सुंदरबन भिन्न है, बाकी प्रेरी और सेल्वा और कंपास क्या है? ये अलग घास के मैदान है। ठीक है, और ये सुंदरबन भारत में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, गंगा जो ब्रह्मपुत्र डेल्टा में उसमें मैंग्रोव वन है, समुद्री क्षेत्र के किनारे हैं। ठीक है, प्रेरी, पंपास ये समशीतोष्ण घास के मैदान है। सेल्वा दक्षिण अमेरिका के ब्राजील के भूमध्य के क्षेत्रों के वनों को कहते हैं सेल्वा, जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? पंपास पराग्वे में, प्रेरीज कनाडा में। बी सही है, इसका बी सही है। सॉरी, पंपास दोस्तों अर्जेंटीना में, पराग्वे में नहीं। प्रेरीज यूएसए और कनाडा में। डाउन ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपीज यूक्रेन, यूक्रेन से लेकर स्टेपीज रसिया तक पाए जाते हैं। ईस्टर्न कहाँ पर? ईस्टर्न एशिया में। निम्नलिखित घास के मैदान में से ईस्टर्न यूरोप में पाए जाते हैं। ईस्टर्न यूरोप से लेकर वेस्टर्न रसिया तक, वेस्टर्न रसिया यानी कि वेस्टर्न एशिया तक। निम्नलिखित घास के मैदानों में से कौन एक ही वर्ग के हैं दोस्तों? तो सवाना और कंपास जो है एक ही वर्ग के हैं। प्रेरीज शीतोष्ण है और ये उष्ण है, इस तरीके से। सवाना और कंपास उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में तथा कंपास ब्राजील में पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, कथन और कारण। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास के उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। इसमें ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। पंपास का मैदान अर्जेंटीना में स्थित समशीतोष्ण घास की मैदान है जो खेती के लिए प्रसिद्ध है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही एक्सप्लेन कर रहा है दोस्तों। घास के मैदान तथा महाद्वीप की बात करते हैं, क्या है? लानोज जो है कहाँ पाए जाते हैं? लानोज दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर? लानोज वेनेजुला वगैरह में, दक्षिण अमेरिका में। स्टेपीज यूरोप में पाए जाते हैं। तो 4 और 3 तो इनको एलिमिनेट कर दो। उसके बाद प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में, यूएसए और कनाडा में, और वेल्ड अफ्रीका में। तो 4, 3, 1, 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वन और मृदा यानी कि फॉरेस्ट एंड सॉइल पे आ चुके हैं अपन। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, इनको भी डिटेल्स बताएंगे, डिटेल करके। जैसे मैंने सारे प्रकार की जलवायु को एक्सप्लेन किया था, क्लाइमेट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने की भरपूर कोशिश की है, उसी तरह फॉरेस्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है गाइस। तो देखिए यहाँ तक हमने अच्छे से कोशिश की, आपको सारे मैदान दिखाए हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताया है। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, क्योंकि थोड़ा सा एंगेजमेंट हमें मिलना चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट है दोस्तों। ठीक है, बाकी का आप देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, एंड जय हिंद दोस्तों।